इसी बीच सीधे रुक कर लेते छिंदवाड़ा का जब कांग्रेस एमएलए नीलेश उइके के घर पर छापा पड़ा है और पुलिस और आबकारी टीम ने छापा मारा है। 3 घंटे छानबीन के बाद पुलिस लौटी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस एमएलए के घर पर छापा और पुलिस और आबकारी टीम ने ये छापेमार कार्रवाई की है। 3 घंटे तक छानबीन चली, उसके बाद पुलिस लौटी है। तो आपको बता दें कि पुलिस को एमएलए के घर शराब रखने को लेकर जानकारी मिली थी और कांग्रेस एमएलए नीलेश उइके के घर छापा मारा गया। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने यहां पर छापेमार कार्रवाई की है। 3 घंटे तक छानबीन के बाद पैंग लौटी है पुलिस। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं छिंदवाड़ा से, जहां कांग्रेस एमएलए नीलेश उइके के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई है। पुलिस और आबकारी टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमार कार्रवाई की। वहीं आपको बता दें कि 3 घंटे तक ये छानबीन चले, उसके बाद पुलिस वापस लौट आई है। राजेश दीक्षित ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, आबकारी और पुलिस टीम की पूरी कार्रवाई है, एमएलए के घर पर कार्रवाई है, क्या कुछ पूरी डिटेल्स? जी देखिए, छिंदवाड़ा में लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, सियासी उठापटक तेज होती दिखाई दे रही है। रविवार को कांग्रेस जो पांडुरंग एमएलए हैं नीलेश उइके जी, इनके घर में दोपहर के लगभग अचानक पुलिस और आबकारी टीम ने दबिश दी थी। इस दौरान 3 घंटे विधायक के घर छानबीन चली और उसके बाद उनके घर में कुछ नहीं मिला। पुलिस खाली हाथ लौट गई है। इस मामले को लेकर पांडुरंग विधायक ने फोन पर कहा कि भाजपा हार के कारण बौखला गई है और दबाव की राजनीति कर रही है। इस तरह उन्होंने भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं आदिवासियों को बदनाम कर रही है, आदिवासियों का दुरुपयोग कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पुलिस और आबकारी टीम की छापेमार कार्रवाई यहां हुई है। 3 घंटे तक छानबीन के बाद आपको बता दें बैरक पुलिस लौट चुकी है। तो पुलिस को एमएलए के घर शराब रखने की सूचना मिली थी, उसके बाद पुलिस आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई की है और यहां पर पुलिस वापस लौटी। 3 घंटे तक कार्रवाई चली, उसके बाद पुलिस वापस लौटी है। तो पुलिस को एमएलए के घर शराब रखने को लेकर पूरी जानकारी मिली थी और कांग्रेस एमएलए हैं नीलेश उइके। तो लोकसभा चुनाव से पहले यहां पर आपको बता दें छिंदवाड़ा में पुलिस और आबकारी टीम की छापेमार कार्रवाई देखने को मिली और 3 घंटे तक ये छानबीन चली है, उसके बाद पुलिस वापस लौटी है। पुलिस को एमएलए के घर पर शराब रखने की सूचना मिली थी। बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस एमएलए है नीलेश उइके और उनके घर पर ये शराब रखने की सूचना मिली थी, जिसके बाद आबकारी विभाग की टीम ने और पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की और 3 घंटे तक छानबीन करने के बाद पुलिस अब वापस लौट गई है। तो सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। तस्वीरें भी आपको छिंदवाड़ा से दिखा रहे हैं, जब पुलिस और आबकारी की टीम मौके पर मौजूद है और छानबीन लगातार विधायक के घर पर की जा रही है। उसके बाद आपको बता दें कि पुलिस खाली हाथ वापस लौटी है और पुलिस और आबकारी टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। तो एमएलए नीलेश उइके के घर पर ये छापेमार कार्रवाई की गई है और शराब रखने को लेकर यहां पर जानकारी पुलिस और आबकारी टीम को मिली थी, जिसके बाद ये संयुक्त कार्रवाई की गई है। और उसके बाद आपको बता दें कि नीलेश उइके के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसके बाद 3 घंटे तक का छानबीन करने के बाद अब पुलिस वापस लौटी है। तो वरिष्ठ नेता कांग्रेस से के मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। के मिश्रा जी, स्वागत है आपका NH 24x7 में। छिंदवाड़ा से एक खबर सामने आ रही है जहां कांग्रेस के विधायक के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में आपने और भी कई चुनाव देखे होंगे। उन चुनावों में पारदर्शी ढंग से लोकतंत्र की रक्षा की जाती थी। इस बार आप देखिएगा, सरकार के खिलाफ बोलने वाले जेल में, मुख्यमंत्री जेल में, निर्वाचित विधायक के घर, उसके आसपास के घर 10-15 घरों में, उनके खेत खलिहानों में, उनके पास की नदियों में बिना सर्च वारंट के एक्साइज और पुलिस यदि छापा मार रही है, तो इसे क्या लोकतंत्र की रक्षा करने का काम कहा जाएगा? पूरी तरह सरकार तानाशाही पर आमादा है। और उन दिनों जबकि चुनाव चल रहे हैं,
ये तो पूरी तरह राजनीतिक और प्रशासनिक आतंकवाद है। जी, यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी से राजपाल सिसोदिया जी भी जुड़ गए। राजपाल जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले कार्रवाई की जा रही है और संयुक्त कार्रवाई पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने दी, पहुंचते हैं एमएलए के घर, लेकिन खाली हाथ वापस आते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, ये जो है अब आखिरी हथकंड अपना रहे हैं और पैसा बांटकर चुनाव जीतना चाह रहे हैं। और प्रत्यक्ष उदाहरण मिला है इसका, ये सामने आया है कि उनके विधायक के पास से पैसे पकड़ाए हैं। तो अब एक तरफ तो जहां अनैतिक साधनों का प्रयोग करके कांग्रेस चुनाव जीतना चाह रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे, ये आतंकवाद की बात कर रहे थे। अरे आतंकवाद क्या होता है ये कांग्रेस भली भांति जानती है, क्योंकि उन्होंने पनपाया था, इनके शासनकाल के समय पे आतंकवाद पनपा है। हमने तो खात्मा करा, उसका खत्म किया है। तो ये के मिश्रा जी जो जिस प्रकार के एक प्रशासनिक आतंकवाद की बात कर रहे हैं, तो ये विधायक इनके पैसे लेके घूम रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन ये कर रहे हैं, पकड़ा ये रहे हैं और दोष सरकार पे दे रहे हैं, प्रशासन पे दे रहे हैं। तो ये किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, बड़े हास्यास्पद है और शर्मनाक भी है। आप जो है चुनाव को आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए लड़ना नहीं चाहते हैं, आप आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं और पुलिस आपको पकड़े भी ना, प्रशासनिक एजेंसियां देखे भी ना, ऐसा क्या संभव है? क्या कुछ कहेंगे आप? मुझे लगता है कि चुनाव के दौरान राज्यपाल भी 3-4 बजे रात को सोए होंगे, अभी नींद में ही वो आपसे बात कर रहे हैं। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि विधायक के पास पैसे पकड़ाए हैं। आप बता दीजिए, छिंदवाड़ा में पूरे चुनाव में एक भी विधायक के पास पैसे पकड़ाए हों तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आतंकवाद की परिभाषा को नहीं जानती है। राजपाल जी, आपने आतंकवाद परिभाषा आपने बढ़वाया है, उसे संरक्षित किया है, आतंकवादियों को टिकट दिया है। हमने तो आतंकवाद में हमारे देश के 2 प्रधानमंत्री खोए। आप हमें आतंकवाद की परिभाषा मत समझाइए और ये बता दीजिए कृपा करके कि कौन से विधायक के पास पैसे पकड़ाए हैं। नींद में बात मत करा कीजिए इतने बड़े चैनल में। जी राजपाल जी, जिस तरीके से बोल रहे हैं, क्योंकि छानबीन 3 घंटे तक चली, उसके बाद भी पुलिस और आबकारी टीम जो है वो खाली हाथ वापस लौटी है। जी, ये कोई उइके विधायक है जी, और ये छिंदवाड़ा के ही हैं और इन्हीं के यहाँ टीम गई है, जांच चल रही है, जल्दबाजी ना करे और निश्चित तौर पर जो लोग चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे वो पकड़े जाएंगे। ये मोदी की सरकार है। आप जांच कह रहे हैं, आपको मिला ही नहीं पुलिस। जांच पूरी हो गई है, 3 घंटे तक जांच पड़ताल चली और कुछ भी नहीं मिला। फिलहाल आप दोनों ने अपनी बात रखी। राजपाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और के मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुलिस और आबकारी की टीम ने नीलेश उइके के घर पर छापेमार कार्रवाई की, 3 घंटे तक छानबीन चली। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनके कार्यकर्ता अभी भी कह रहे हैं कि छानबीन चल रही है और सामने कुछ ना कुछ जरूर आएगा।